Hello bachcho, let's read the question here. The question says DNA with labeled thymidine is added to a medium where Escherichia coli is growing. After 5 minutes of growth, which of the following conditions will be noticed? तो जो की कंसेप्ट हमको इधर ध्यान में रखना है is Michelson and Stahl experiment wherein they had proved the semi-conservative mechanism of DNA replication. तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि DNA having labeled thymidine is added to E. coli and हम लोग ने कंडीशन जो देखा है that is after 5 minutes. E. coli जो है as a bacteria इसका जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स. जनरेशन टाइम से हमारा मतलब है कि it takes 20 minutes to completely replicate its DNA. यानी कि एक DNA का 2 DNA बनाने में it will take exactly 20 minutes. तो हमको क्वेश्चन में तो बोला गया है कि we need to understand कि क्या होगा at the end of 5 minutes. अगर हम DNA strand को ड्रॉ करते हैं and we assume that this is our parental DNA, that is having radio labeled thymine. तो जो भी रेड से ड्रॉ कर रहे हैं हम we are terming it as labeled thymidine वाला parental DNA. तो of course semi conservative mechanism of replication हमने पढ़ा है जिसकी वजह से at the end of 20 minutes जो 2 DNA बनेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे. They will be of the same length necessarily. बस जो चेंज इसमें होगा is that जो blue portion में ड्रॉ कर रहा हूं this will mainly be corresponding to normal thymidine वाला DNA. Second strand likewise ऐसे ही होगा. आपका एक strand that's your parental strand retain होगा and जो नया daughter strand बना है that will be of normal thymidine. So these will be your 2 DNA which will be found after replication, that is after 20 minutes. However, at the end of 5 minutes, हम देखते हैं कि मैक्सिमम अगर मैंने इसका पिक्चर आफ्टर 5 मिनट्स देखा तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो डीएनए होगा हमारे पास दैट विल बी द पेरेंटल डीएनए इटसेल्फ. मीनिंग हम सिर्फ पेरेंटल स्ट्रैंड देख पाएंगे बिकॉज ये जो 2 डॉटर स्ट्रैंड्स है ये हमको सिर्फ 20 मिनट बाद दिखेंगे. तो ये कंसेप्ट को माइंड में रख के अगर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं द ऑप्शन 1 स्टेट्स दैट ऑल द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ द पेरेंट्स and daughter will show DNA with labeled thymidine. This is incorrect because even after 20 minutes there will be only one strand of the daughter. One strand of the daughter will represent the parental showing radio labeled or labeled thymidine. The other strand will be showing normal thymidine. तो दोनों भी strands labeled thymidine नहीं दिखाएंगे. Only parental DNA will show thymidine labeled strands. This is correct because हम देखते हैं 5 मिनट्स के बाद सिर्फ पेरेंटल डीएनए विल शो द प्रेजेंस ऑफ रेडियो लेबल्ड थाइमिडीन. तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. ऑल दी स्ट्रैंड्स ऑफ द डॉटर विल बी थाइमिडीन लेबल्ड. दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इवन आफ्टर 20 मिनट्स हम देखते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रैंड लेबल्ड थाइमिडीन का होगा. दूसरा स्ट्रैंड नेसेसरीली आपका नया बनेगा दैट इज इट विल बी अ न्यू स्ट्रैंड व्हिच इज मेड फ्रॉम नॉर्मल थाइमिडीन. तो दिस अगेन बिकम्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट ऑप्शन को देखते हैं. लास्ट ऑप्शन कहता है कि हाफ द डॉटर स्ट्रैंड्स विल हैव लेबल्ड एंड अदर हाफ विल हैव और विल बी विदाउट द लेबल्ड थाइमिडीन. दिस वुड बी करेक्ट ओनली इफ दे हैड सेट द 20 मिनट कंडीशन. दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स ये सही होता बट क्योंकि हमको सिर्फ 5 मिनट्स बोला गया है सो वी हैव टू कॉल दिस ऑप्शन एज इनकरेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. तो अगर हम समराइज करें हमने क्या किया. हमने पहले देखा कि डीएनए विथ लेबल्ड थाइमिडीन इज बीइंग पुट टू एस्केरिचिया कोलाई और हम देख रहे हैं कि कंडीशन आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा. आफ्टर 5 मिनट्स हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेरेंटल डीएनए होगा और पेरेंटल डीएनए में हमेशा दोनों ही स्ट्रैंड्स लेबल्ड थाइमिडीन के हैं. इसकी वजह से ऑप्शन बी दैट इज ओनली पेरेंटल स्ट्रैंड्स विल शो labeled thymidine DNA should be the correct answer for this question. I hope you understood this question well. Best of luck.